हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम एक केवीएल का न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिसके अंदर हमें एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट की हर एक ब्रांच के अंदर हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसके अंदर केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर हमें दो सेल गिवन है और दोनों का ईएमएफ है 12 वोल्ट और 6 वोल्ट। ठीक है, बाकी इसके अंदर रजिस्टर लगे हुए हैं। तो देखो इसके अंदर केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव होगा, इस सेल का ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। और हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलने वाला है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट कितना निकल रहा है पॉजिटिव से I1। ठीक है, और यहाँ से करंट कितना निकल रहा है, वो निकल रहा है I2। क्लियर है। अगर आप देखोगे तो इस रजिस्टर में करंट एंटर करेगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की पॉजिटिव में एंटर करेगा, नेगेटिव से लीव करेगा, तो यहाँ पे करंट कितना निकलेगा I1, यानी यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा I1 आ जाएगा। सेम अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा I2। इस जंक्शन बी पे I1 और I2 एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट कितना आएगा I3, और I3 की वैल्यू क्या होने वाली है I1 प्लस I2। कि अगर आप इस बी पॉइंट पे KCL अप्लाई करते हो, इस जंक्शन पे KCL अप्लाई करते हो तो I3 किसके बराबर आएगा I1 प्लस I2 के। क्लियर। यहाँ पे आपके पास ये I3 आया तो I3 एंटर करेगा ये पॉजिटिव और ये लीव करेगा नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये I3। वापस इसमें करंट कितना जाने वाला है I1, जितना निकला था उतना ही वापस आएगा और इधर करंट कितना चला जाएगा I2। बताओ क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब हमारे पास दो लूप बन रही है, एक तो बन रही है ये ABEFA, इसको हम लूप दे देते हैं 1, और सेकंड बन रही है आपके पास इस तरीके से CBEDC। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के अंदर हम करंट की डायरेक्शन के अंदर लूप चलाएंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे केवीएल इस तरीके से करंट की डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे लूप 1। ठीक है, सेकंड अगर आप देखोगे इसमें करंट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये आपके पास इस तरीके से ये लूप 2। क्लियर है। दोनों में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई केवीएल इन क्लोज्ड लूप। आप देखो लूप 1 भी लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ABEFA। ठीक है, दोनों को बात एक ही है। तो यहाँ पे आप देखो लूप 1 में हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो बैटरी को हमेशा छोड़ दो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहला साइन किसका आएगा प्लस का, इसका रेजिस्टेंस है 5 और करंट है I1, तो 5I1 इसका TPD हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2, तो इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम और करंट कितना जा रहा है I3, और यहाँ से वापस घूम के आएंगे तो ये कितना आने वाला है माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर है कि दो रेजिस्टेंस थे यहाँ पे, दोनों के अक्रॉस तो TPD आ गया। ठीक है, और एक सेल था जिसका EMF आ गया 12 वोल्ट बराबर 0। क्लियर है। यहाँ तक I3 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो I1 प्लस I2, तो ये तो हो जाएगा 5I1 और ये हो जाएगा 2I1 प्लस I2 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12। तो देखो 5I1 और ये कितना होगा मल्टीप्लाई हो गया 2I1 यानी 7I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब हम लूप 2 के अंदर क्या करते हैं केवीएल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई केवीएल इन क्लोज्ड लूप 2। तो यहाँ पे हम सेल के बाद स्टार्ट करेंगे, कि हमेशा याद रखना कि सेल के बाद ही आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो पहला साइन क्या आएगा पॉजिटिव, इसका TPD क्या होने वाला है रेजिस्टेंस 3 और करंट कितना I2, तो 3I2। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ आएंगे तो पहला साइन किसका होगा प्लस का, इसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2 ओम और ये 2 और करंट कितना I3, इसका TPD आया, और वापस घूम के वापस आएंगे तो ये पहला साइन क्या आएगा इसका 6 माइनस का और बराबर 0। क्लियर है। यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे I3 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2I1 प्लस I2 और ये बराबर कितना हो जाएगा 6। तो देखो 3I2 और ये आपके पास 2I2 तो कितना आएगा 5I2 आ जाएगा, और ये कितना लिख सकते हैं 2I1 बराबर कितना 6। ये इक्वेशन नंबर 2। बताओ क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे एलिमिनेशन रूल लगाएंगे तो I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और I1 प्लस I2 करेंगे तो क्या आ जाएगा I3 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास कितना है 7I1 है और यहाँ पे कितना है 2I1 है, यहाँ पे 2I2 है और यहाँ 5I2 है। तो एक टाइम आपको सेम करनी पड़ेगी, एक वेरिएबल सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर क्या करते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे 10I2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10I2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे 5 से, तो I2 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे इक्वेशन 2 और कितने से मल्टीप्लाई करके 2 से। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 35I1 प्लस का 10I2
इक्वल्स टू आपके पास 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये आ जाएगा 4i1 प्लस 10i2 इक्वल्स टू 12, और करना क्या है माइनस। क्लियर है, तो ये तो आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये आएगा 31i1 इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो यहाँ से i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/31 एम्पियर, i1 आ गया। तो देखो i1 की वैल्यू आ गई 48/31 एम्पियर। अब हम i1 की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर देते हैं, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी i2 की। तो हम क्या करते हैं i1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, क्योंकि उसमें इजीली सोल्व हो जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 2। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2 इंटू i1 कितना है 48/31 प्लस 5i2 इक्वल्स टू कितना है 6। तो 5i2 इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे 6 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 96/31। क्लियर है, तो यहाँ पे 5i2 इक्वल्स टू 31 क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 31 माइनस 96। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 186 माइनस 96 अपॉन में 31। क्लियर है, तो यहाँ पे 5i2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी अगर 90 कम करेंगे 96 और ये 6 यानी 90/31, और ये 5 से कैंसिल हो रहा होगा कितना ये 1 और ये 18। क्लियर है, तो i2 की वैल्यू कितनी आ रही है 18/31 एम्पियर। हमें i1 पता लग गया, i2 पता लग गया, दोनों को ऐड करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी i3 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो i3 की वैल्यू क्या होने वाली है, i1 तो हमारे पास कितना है 48/31 और i2 हमारे पास कितना है 18/31। तो ये तो 31 एलसीएम 48 प्लस 18, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 58 और ये 66/31। ये किसकी वैल्यू आ गई i3 की, बताओ। क्लियर है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको गिवन हो तो आप क्या करो सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, फिर आप क्या करो अलग अलग लूप्स के अंदर केवीएल अप्लाई करो और फिर एलिमिनेशन रूल से आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक।